वायरस पर काबू पाने के लिए भारत कैसे कर रहा है पड़ोसियों की मदद? तमिलनाडु में क्यों बढ़ाना पड़ा लॉकडाउन? रूस में क्यों बढ़ रहा है कोरोना का खतरा? देखिए टॉप 9 वायरस 2.0। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोरोना से जुड़े मेडिकल इक्विपमेंट पर जीएसटी की दरों में कटौती के बारे में कोई फैसला हो सकता है। दरअसल केंद्र सरकार अब 75% वैक्सीन खरीद कर राज्यों को इसे मुफ्त में उपलब्ध कराएगी, जबकि प्राइवेट चैनल के जरिए 25% वैक्सीन खरीदने पर 5% जीएसटी की दर तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन को लेकर नेशनल डाटा ग्रिड बनाने और उन्हें राशन मुहैया कराने के मुद्दों पर फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों से कहा है कि इन मुद्दों पर वे अपनी लिखित दलील 3 दिनों के भीतर कोर्ट को दे सकते हैं। दरअसल कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा को देखते हुए उनके रजिस्ट्रेशन और नेशनल डाटा ग्रिड बनाने की मांग हो रही है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से उबरने के बाद भारत फिर से पड़ोसी देशों की मदद के लिए आगे आया है। भारत कोविड महामारी के खिलाफ नेपाल की लड़ाई में उसे सहयोग दे रहा है। भारत ने शुक्रवार को वेंटिलेटर और एम्बुलेंस सहित 18 करोड़ रुपए के चिकित्सक उपकरण नेपाली सेना को सौंपे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत को कोविड वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील की है। इसके लिए मैक्रों ने G7 में उन देशों से अपील की है जिन्होंने भारत को इसकी सप्लाई रोक रखी है। दरअसल भारत वैक्सीन का उत्पादन लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें कच्चे माल की कमी की भी एक समस्या आ रही है। वहीं तमिलनाडु में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 21 जून तक कर दी गई है। राज्य में मौजूदा लॉकडाउन 14 जून को खत्म हो रहा था। हालांकि 27 ऐसे जिलों में कई छूट दी गई है जहां कोरोना के केस कम हैं, लेकिन उच्च संक्रमण वाले 11 जिलों में सख्ती जारी की गई है। ज्यादा छूट वाले 27 जिलों में चेन्नई भी शामिल है। रूस में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। शुक्रवार को देश में 12,505 नए केस सामने आए। सोमवार के मुकाबले सिर्फ 4 दिन में नए केस में 25% की बढ़ोतरी देखी गई। सबसे ज्यादा नए केस मॉस्को में आए हैं, जो कि कुल केस का करीब आधा हिस्सा है। मॉस्को के मेयर ने कहा है कि केस बढ़ने के बावजूद वे मॉस्को में लॉकडाउन नहीं करने जा रहे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग सीरो सर्वे करवाने जा रहा है। हरियाणा में 15 जून से यह सीरो सर्वे शुरू किया जाएगा। इस बार सीरो सर्वे 6 वर्ष से ऊपर के आयु के बच्चों से शुरू किया जाएगा। विज ने कहा कि इसमें बच्चों में एंटीबॉडी की स्थिति का पता लगाने में भी मदद मिलेगी। ये जरूरी है क्योंकि आने वाले दिनों में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाएं जताई जा रही हैं। वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी आपूर्ति की स्थिति बेहद लचर है। नागपुर में कई प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन न मिलने की वजह से उन्हें वैक्सीनेशन का काम रोकना पड़ा है। कोरोना वैक्सीन की डोज के बीच ज्यादा अंतर रखना खतरनाक हो सकता है और इससे लोगों के संक्रमित होने का खतरा भी बढ़ सकता है। यह बात अमेरिका के राष्ट्रपति के चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने कही है। डॉक्टर फाउची ने कहा है कि टीकों के लिए खुराक के बीच एक जरूरी अंतराल होना चाहिए। उन्होंने बताया कि फाइजर के लिए यह अंतराल 3 सप्ताह और मॉडर्ना के लिए यह 4 सप्ताह का है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।